भक्ति श्रद्धा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अनाचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार से बचना है तो भगवान महादेव शिव का शरण जरूर लेना पड़ेगा। और हमारे वेदों में लिखा है जहां शिव जी विराजमान रहते हैं वहां किसी तरह की कोई क्लेश दुख नहीं आता है और भक्तों की सदैव मनोकामनाएं पूरा होता रहे। भक्तों की निष्ठा के ऊपर भगवान प्रसन्नचित होते हैं। जी, अभी आप पूछ रहे थे कि महादेव के पास जो नाग देवता हैं इनका क्या महत्व है। जैसे अपने श्रृंगार के लिए, सुशोभित के लिए आप अपने गले में सोने का चैन डालते हैं, उसी तरह भगवान का नाग है। भगवान के गले में जब तक नाग देवता न पड़े तब तक भगवान का शोभायमान नहीं होता है। रही त्रिनेत्र की बात, भगवान 2 नेत्रों से देखते हैं, यदि तीसरा नेत्र वो खोलते हैं तो प्रलय युग बन जाता है। इसलिए भगवान उस नेत्र को विषम परिस्थितियों में खोलते हैं। जो देवताओं के ऊपर, भक्तों के ऊपर दानवों का प्रभाव होता है, असुरों का प्रभाव होता है, दैत्यों का प्रभाव होता है, तो उस समय तीसरा नेत्र खोल करके उन दैत्य दानवों को भगवान शमन करते हैं। और भस्म, ओह क्या बात है, भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्यारा चीज़ कोई दुनिया में, इस दुनिया में है तो वो भस्म है। भस्म सब लोग लगाते हैं लेकिन भगवान भस्म को शरीर में लिपटते हैं और उस भस्म को लपेट करके भगवान यथोचित बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान का उस भस्म से शोभायमान हो जाता है। और तीसरी बात है, भगवान सदा शिव भोलेनाथ बिल्कुल सरल हैं, दिव्य हैं, कोमल हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए आपको सहज होना चाहिए, दिल में किसी तरह का छल कपट नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भावो ही विद्यते देवा, आपके भाव में ही भगवान हैं। भगवान आपकी अंदर आत्मा को देखते हैं, आप किस भाव से मेरे यहाँ पधार रहे हैं उसी के अनुरूप आपको फल देते हैं। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जिसको आप अभी पूछ रहे थे कि रुद्राक्ष का क्या फल होता है, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी भक्त ने भगवान का एक मुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उस पे भगवान की अति कृपा होती है। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को भगवान मालो माल धनों से भर देते हैं। भगवान की ऐसी कृपा उन भक्तों पे बरसती रहती है। जी, डमरू, देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं कि सरस्वती जी विद्या को देने वाली हैं, लेकिन व्याकरण के दृष्टि में आया है कि जब भगवान नृत्य कर रहे थे, भगवान शंकर जब जंगल में नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने एक दफे, मतलब एक बार में 9 बार डमरू बजाए। एक बार जब डमरू का स्वर निकाले तो 9 बार और दूसरे बार 5 बार। तो नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचबारम ऊर्ध्वत्तु कामा सनकादि सिद्ध नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो एक बार डमरू बजाना शुरू किया तो उसमें से 9 सूत्र निकला और दूसरे बार जब डमरू बजाए तो उसमें से 5 सूत्र निकला। वो 9 5 14 से पूरा महेश्वर सूत्र बना, उस सूत्र से यह ब्रह्मांड बना और एक सूत्र से पूरा व्यापक हुआ। आज के डेट में आप डॉक्टर देख रहे हैं, चाहे इंजीनियर देख रहे हैं, कलेक्टर देख रहे हैं, चाहे वो जहाज उड़ा रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन उस 14 सूत्रों को ही स्मरण करके उस पर रिसर्च करके, एक सूत्र का इतना व्यापक रूप है कि उसमें सारे लोग रिसर्च करते हैं अलग अलग दिशाओं में जा करके। वही भगवान डमरू के निकले हुए ये महेश्वर सूत्र हैं, उसी से ब्रह्मांड चलता है। डमरू का यह विशेष रूप से विशेष उसका व्याख्यान है। त्रिशूल, कैलासादधिका काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, कैलासे शंकरो एकः काश्याम सर्वोपि शंकरः। वो जो आप त्रिशूल देखते हैं, भगवान यदि इनके भक्तों पे किसी तरह का कोई आपत्ति विपत्ति आता है तो उन त्रिशूल के द्वारा भगवान उन भक्तों के दुखों को निवारण करते हैं, कष्टों को निवारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, राक्षसों का पतन करते हैं, धर्म को बचाते हैं। ये त्रिशूल की महिमा है। इस प्राचीन शिव मंदिर को बनाने में हमारे RWA के अध्यक्ष दिनेश भाटी जी का अति सहयोग रहा। इस मंदिर का अध्यक्ष गिरीश कपूर जी का पूरा सहयोग रहा जीर्णोद्धार करने में और हमारे इस खूबसूरती को बनाए रखने में, इस मंदिर की व्यवस्था को सुचारू करने में, सुदृढ़ करने में हमारे GC शर्मा जी का सहयोग रहा। हमारे पूरे
सेक्टर 48 के जितने भी निवासी हैं सभी का सहयोग रहा, लेकिन इन 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। दिनेश भाटी जी, गिरीश कपूर जी, जीसी शर्मा जी। और भगवान की आशीर्वाद से मैं इस मंदिर के व्यवस्था के छोटी सी रूप में पंडित के रूप में विराजमान हूँ। भगवान की कृपा सदैव भक्तों पे बरसती रहे, यही हमारी मनोकामना है। हर हर महादेव। मैं पंडित सच्चिदानंद चतुर्वेदी, सेक्टर 48, प्राचीन शिव मंदिर, नोएडा। गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे। वशो मम आहम जानि कृपतमातुमजासि कृपतं मा गायत्रीस्त्रिष्टुब्जागत्यानुष्टुपङ्क्त्याशः बृहत् श्रीहाककुसूचेभ्यः सम्यन्तुतवादिपदा जासुतुपदा त्रिपदा जाषुटपदाः विच्छन्दा जासन्दाः सूचिभ्यः सम्यन्तुतवा सहस्तोमाः सहसन्दस आवृतः।